काशी 2 घूंट में ड्रिंक खत्म कर चली गई। उसकी ये हरकत देख वीरेन भौने उचकाकर उसे देखने लगा। इसे क्या हुआ? वीरेन ने खुद से पूछा और अपनी ड्रिंक खत्म कर वापस चला आया। काशी राजवीर के साथ खड़ी मोनिका से बात कर रही थी जब वीरेन भी आ गया। वीरेन की नज़र अभी भी काशी पर थी और ये सोचे जा रहा था कि काशी का बिहेवियर अचानक बदल क्यों गया। काशी राजवीर से कुछ कहने लगी जिसे सुनने राजवीर ने उसके कमर पर हाथ रख झुक कर सुनने लगा। जैसे ही वीरेन ने उसका हाथ काशी के कमर पर देखा उसे गुस्सा आने लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वीरेन को किसी और लड़की को देख गुस्सा आया हो। इनफैक्ट मोनिका के कई सारे दोस्त हैं जो उसे गले लगते हैं और पास खड़े फोटो लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, लेकिन वीरेन को कभी जलन नहीं हुई। पर ये जो फीलिंग है काशी की और वो क्या है और क्यों है? वीरेन की नज़र काशी के कमर पर ही थी लेकिन इससे अनजान राजवीर काशी से बात कर रहा था। मोनिका भी ड्रिंक लेने चली गई। बात करते करते राजवीर हाथ ऊपर नीचे फिसलाने लगा। इनोसेंट जेस्चर था लेकिन वीरेन को अच्छा नहीं लग रहा था। काशी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी राजवीर के छूने से, लेकिन वो अच्छे से देख सकती थी कि वीरेन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है और उसकी नज़र राजवीर के हाथ पर है। फिर कुछ कहकर काशी राजवीर से दूर हो गई और खड़ी रही। मोनिका भी अपने ड्रिंक के साथ आ गई और वापस बात करने लगे। कुछ लोग आकर मोनिका को विश करके चले गए। ऐसे ही करते करते भीड़ बढ़ने लगी और किसी का हाथ मोनिका के हाथ पर लगा और उसका ड्रिंक काशी के ड्रेस पर गिर गया। वीरेन की कुटिल मुस्कान देख काशी समझ गई किसने गिराया था। ओह नो, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, किसी का हाथ लग गया। कहते हुए मोनिका टिश्यू पेपर लिए उसका ड्रेस साफ करने लगी। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, काशी ने कहा और ड्रेस साफ करने लगी। ये मेरा बैग लो, मैं हमेशा एक ड्रेस एक्स्ट्रा रखती हूँ फॉर इंसिडेंट्स लाइक दिस, मोनिका ने कहा। थैंक यू वेरी मच, मैं अभी आई, काशी ने कहा और बैग अपने साथ ले जाने लगी। राजवीर ने पूछा, शुड आई हेल्प यू? नहीं, इट्स ओके, काशी ने कहा और बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम में जा काशी ने अपना ड्रेस निकाला और दूसरा ड्रेस पहनने लगी, तभी कोई बाथरूम के अंदर आया। काशी का पीठ दरवाजे से लगकर था इसलिए उसने देखा नहीं कि कौन आया। अपने ड्रेस के जिप को बंद करने की पूरी कोशिश करने लगी लेकिन उससे नहीं हो रहा था। एक्सक्यूज मी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज मेरी जिप बंद करने में मदद कीजिए, काशी ने बिना देखे कहा। पास आकर उसके गोर बदन पर हाथ रखते ही काशी के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। कैसे भूल सकती थी इस फीलिंग को? उसके हाथों को महसूस करते ही काशी लड़खड़ाए शब्दों से बोली, वीरेन। अपना नाम सुन वीरेन दंग रह गया। उसने पहले कभी काशी को ऐसे टच नहीं किया था। फिर काशी को उसका नाम कैसे याद है? तुम्हें कैसे पता मैं ही हूँ? वीरेन उसके और करीब जाकर पूछा। अपने हाथों काशी के ड्रेस के अंदर उसके कमर पर रखा। आंखें बंद कर काशी 2 साल पहले की रात को याद करने लगी। वीरेन प्लीज, काशी के मुंह से निकला। जवाब दो काशी, वीरेन ने कहा। प्लीज वीरेन, काशी ने फिर से कहा। वीरेन ने इस बार कुछ नहीं कहा लेकिन उसके गर्म उंगलियां काशी के ठंडे कमर पर खेल रही थी। कराते हुए काशी ने फिर से प्लीज कहा तो वीरेन दूर हट गया और काशी के ड्रेस का जिप बंद कर दिया। काशी धीरे से पलटकर वीरेन को देखने लगी। उसकी आंखों में वीरेन साफ साफ देख सकता था कि काशी के दिल में भी उलझन है। वो भी कंफ्यूज्ड है इन फीलिंग्स से। वीरेन नहीं चाहता था कि काशी बाहर जाकर फिर से राजवीर की बाहों में खड़े रहे। भले ही काशी और राजवीर पिछले कई सालों से साथ है, लेकिन अब वीरेन नहीं देख सकता था काशी को किसी और के साथ। इसलिए जब काशी जाने लगी वीरेन ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा और अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए।
काशी एक गहरी सांस लिए वीरेन के एहसास को महसूस करने लगी। काशी का कमर कस के पकड़ उसे अपनी ओर खींचा और पैशनेटली किस करने लगा। किस तोड़ते हुए वीरेन काशी को देखने लगा, जैसे कुछ कुछ हो रहा हो, बहुत कुछ सोच रहा हो। काशी का चेहरा पकड़ उसके होंठ को अपने अंगूठे से छूते हुए वीरेन ने कहा, आई वॉन्ट यू। वीरेन की उंगलियां अपने होठों पर महसूस करते हुए काशी ने आंखें बंद की और बोली, सो डू आई। काशी की बात सुन वीरेन के हाथ जम गए। काशी ने धीरे से आंखें खोली और वीरेन की ओर देखने लगी। वीरेन की आंखें बड़ी होती है। काशी ने पूछा, क्या हुआ वीरेन? काशी, वीरेन ने कहा। काशी को अब डर लगने लगा कि कहीं वीरेन को सब याद तो नहीं आ गया। हाँ, काशी ने कहा। अपना हाथ हटाते हुए वीरेन ने कहा, अभी क्या कहा तुमने? क्या? काशी समझ नहीं पाई वीरेन का सवाल। अभी अभी जो तुमने कहा, सो डू आई, वो क्यों कहा? वीरेन ने सख्ती से पूछा। सॉरी, वो फ्लो में, काशी ने कहा। वीरेन एक सैड स्माइल देते हुए अपने कमर पर दोनों हाथ रख बोला, फ्लो में? सीरियसली? काशी का दिल जोर से धड़कने लगा। वीरेन की स्माइल चली गई और उसने काशी का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। काशी की सांसें थम गई और वीरेन की आंखों में देखने लगी। वीरेन काशी की आंखों में डूबने लगा। कक्षा दीवान, वीरेन ने कहा। हम, काशी ने कहा। लास वेगास, वीरेन ने कहा। काशी पीछे हट गई। नो वंडर, मुझे बार बार लग रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वीरेन ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं। काशी ने झूठ कहा। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? वीरेन काशी के पास आते हुए बोला। नहीं, काशी पीछे होते हुए बोली, लेट मी हेल्प यू रिमेंबर। लास वेगास में तुम मुझसे एक क्लब में मिली थी और कुछ देर ड्रिंक्स करने के बाद तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आई और हमारे बीच वो सब कुछ हुआ जो एक वन नाइट स्टैंड में होता है। तुम्हारी सॉफ्ट स्किन, कहते हुए वीरेन उसके हाथ को छूने लगा। वीरेन के छूते ही काशी के रोंगटे खड़े हो गए और वो पीछे हट गई। कुछ याद आया? गहरी आवाज में वीरेन ने पूछा। नहीं, काशी ने कहा। नहीं? और जब तुम्हारी गहरी आंखों में देखते हुए हम दोनों एक हुए तो दर्द से करा रही थी तुम। अब याद आया? वीरेन काशी की बाह पकड़ते हुए पूछा। काशी का दिल अब जैसे बाहर ही आने वाला था और पीछे जाने लगी तो दीवार से टकरा गई। वीरेन प्लीज, काशी ने कहा। मतलब तुम्हें याद है? वीरेन कहते हुए काशी के और करीब चला गया। काशी चुपचाप ऐसे ही खड़ी रही और वीरेन को देखने लगी। बोलो काशी, याद है? वीरेन ने पूछा। अब काशी को हल्का हल्का गुस्सा आने लगा। टेल मी काशी, वीरेन ने कहा। मुझे सब कुछ याद है वीरेन, काशी ने गुस्से में कहा। पहले दिन से, काशी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। लेकिन तुम्हें याद नहीं है? पहली बार जब मैंने तुम्हें अपने घर पर देखा तभी याद आ गया था, लेकिन तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी पास गिनती नहीं है कि तुम कितनी लड़कियों के साथ सोए हो, इसलिए मुझे पहचाना नहीं। अब काशी की आंखों में गुस्सा और नमी थी। उसकी आंखों की नमी देख वीरेन को अच्छा नहीं लगा। काशी का चेहरा पकड़ते हुए वीरेन ने कहा, प्लीज डोंट क्राई। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे आंसू देखकर। वीरेन को अपने से दूर करते हुए काशी ने कहा, सब हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें जाना चाहिए। आईने में देख काशी ने मेकअप ठीक किया और पहले वीरेन को जाने को कहा। वीरेन भी जानता था कि यही सही है, इसलिए बाहर चला गया। कुछ मिनटों बाद काशी स्माइल करते हुए बाहर आई। वीरेन मोनिका से कुछ बात कर रहा था। राजवीर ने जब काशी को देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? काशी वीरेन को एक नज़र देख फिर राजवीर की ओर देखकर बोली, वो तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। शायद पीरियड्स आने वाले हैं इसलिए, पर अब ठीक हूँ। पक्का?
या फिर घर चले? राजवीर काशी के पीठ पर हाथ रख प्यार से सहलाते हुए बोला। वीरेन राजवीर का हाथ काशी पर देख अजीब सा फील कर रहा था, जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। हाँ, मैं अब ठीक हूँ, काशी ने कहा। कूल, हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर, कहकर राजवीर उसे टेबल्स की ओर ले गया और बिठा दिया। तुम कहाँ खो गए? मोनिका ने वीरेन से पूछा। कहीं नहीं, बस थोड़ा ऑफिस का टेंशन, वीरेन ने कहा। आज के लिए एटलीस्ट काम को भूल जाओ। मेरा केक कटाई शुरू होने वाला है। प्लीज मेरे साथ आओ, मोनिका ने प्यार से कहा। श्योर, वीरेन ने कहा और उसके साथ स्टेज पर चला आया। बहुत जल्द गोनिका ने केक भी कट किया और सबसे पहले चीरने को खिलाकर माँ पापा को खिलाया। फिर काशी के पास जा उसे खिलाया। काशी ने बड़ा सा पीस मोनिका को खिलाया और उसे बर्थडे विश किया। इन सब के बीच वीरेन की नज़र काशी पर ही टिकी थी। काशी भी महसूस कर सकती थी वीरेन को, लेकिन उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। काशी ये ड्रेस में और भी सुंदर दिख रही थी। कई सारे लड़कों की नज़र उस पर ही थी, लेकिन काशी ने किसी को भी नोटिस नहीं किया। राजवीर को अचानक एक ऑफिस का कॉल आया तो कॉल लेने वो पार्टी से बाहर चला गया। सबसे मिलने के बाद वीरेन को लिए मोनिका काशी के पास गई। राजवीर कहाँ है? मोनिका ने पूछा। वो फोन कॉल लेने गया है बाहर, काशी ने कहा। तो मैं सोच रही थी कि इस पार्टी के बाद असली पार्टी शुरू होगी, मोनिका कुटिल मुस्कान लिए बोली। मतलब? काशी ने पूछा। मतलब हम सभी वीरेन के घर जा रहे हैं फॉर अ हाउस पार्टी, मोनिका ने कहा और वीरेन को देखने लगी। वीरेन काशी को देखकर बोला, तुम्हें भी आना चाहिए। नहीं यार, मैं बहुत थक गई हूँ, काशी ने मोनिका से कहा। नो वेज, तुम्हें तो आना ही है। राजवीर को भी बता दे रही हूँ, वो तुम्हें लेकर आएगा, कहकर मोनिका राजवीर से मिलने बाहर चली गई। रुक मोनी, अगली बार आएंगे प्लीज, काशी ने आवाज लगाई, लेकिन मोनिका जा चुकी थी। वीरेन वही खड़ा काशी को देखने लगा। काशी ने नजर उठा वीरेन को देखा और कहा, ये आइडिया तुम्हारा था क्या? नहीं, ये आइडिया मोनिका का है। उसके घर पर मिली है, इसलिए मेरे घर में होगी, वीरेन ने कहा। कौन कौन आने वाला है? काशी ने पूछा। ओनली वी 4 इंच, वीरेन ने कहा। हाउ कन्वीनियंट, काशी ने कहा और सामने देखने लगी। वीरेन जाते हुए खुद से कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। कुछ ही देर में चारों वीरेन के घर चले आए। राजवीर ने पूरा टाइम काशी का हाथ पकड़ रखा था और ये देख वीरेन को गुस्सा आ रहा था। मोनिका अपनी ही धुन में मस्त इन सब से अनजान सेल्फीज खींच रही थी सोशल मीडिया के लिए। काशी के साथ पाउट वाली पिक्स, वीरेन के साथ किश वाली और रजवीर के साथ साइड हग्स। फिर सभी घर पहुंचे। वीरेन का घर देख राजवीर ने कहा, बहुत सुंदर है तुम्हारा घर। थैंक्स ब्रो, वीरेन ने कहा। काशी भी उसके घर को देखकर बोली, नाइस। वीरेन ने धीरे से थैंक्स कहा। मोनिका सीधे किचन जा सबके लिए ड्रिंक्स की गिलास ले आई, जैसे वो घर को बहुत अच्छे से जानती हो। तुम तो घरवाली बन गई, राजवीर ने मोनिका से कहा। हंसते हुए मोनिका ने कहा, हाँ, वीरेन के घर कभी कभी आ जाती हूँ तो चीजें पता है। वैसे तुम दोनों की स्टोरी क्या है? मोनिका चारों के गिलास में शॉट्स डालते हुए बोली। राजवीर काशी को देखकर बोला, इसे पटाने में बहुत मन्नत करनी पड़ी यार। चौंकते हुए मोनिका राजवीर को देखकर पूछा, और सबको ड्रिंक्स दिया? क्यों? इतनी मेहनत क्यों? राजवीर काशी को देखते हुए बोला, मैडम, अपना दिल लॉस वेगास में किसी इंडियन अमेरिकान को दे आई थी। ये बात सुनते ही वीरेन काशी की ओर देखने लगा और काशी अपनी ड्रिंक्स की गिलास की ओर देखने लगी। वेट वॉट? मोनिका चौंकते हुए बोली। हाँ, बहुत पापड़ बेलने पड़े तब जाकर मैडम मानी है, और अब ये मेरी है। इससे पहले कि कोई और इसे पसंद आ जाए सोच रहा हूँ,
इससे शादी भी कर लूं। क्या कहती हो काशी? राजवीर मुस्कुराते हुए काशी की ओर देखने लगा। काशी वीरेन से अपनी नजर हटा राजवीर को देख एक फेक स्माइल दिया। कांट वेट। तुम दोनों की शादी में मैं सारी फंक्शंस अटेंड करने वाली हूँ। मोनिका ने कहा। अटेंड नहीं मैडम, आप दुल्हन की साइड से जरूर आना। क्या पता आपको सज धज के देख आपका दूल्हा भी शादी के लिए पूछ ले। राजवीर वीरेन की ओर इशारा करते हुए बोला। मोनिका शर्मा गई और वीरेन ने भी फेक स्माइल दी। सिर्फ राजवीर और मोनिका ही बात किए जा रहे थे। वीरेन और काशी जितना कम हो सके उतना बात कर रहे थे। वीरेन की नज़र काशी से हट ही नहीं रही थी और काशी नीचे अपनी ड्रिंक की ओरा। सो यू आर गोइंग टू मैरी हिम? काशी के फोन पर मैसेज आया। मैसेज वीरेन का था। हम दोनों साथ रहते हैं। काशी ने जवाब दिया। साथ रहने से प्यार हो जाता है। वीरेन ने मैसेज किया। हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो ऑब्वियसली फीलिंग्स भी है। काशी ने जवाब दिया। और क्या है ये फीलिंग्स? क्या ये फीलिंग्स हमारे बीच जो है उससे ज्यादा स्ट्रांग है? वीरेन ने पूछा। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है वीरेन। स्टॉप ओवर थिंकिंग, काशी ने लिखा। फनी यू आर, वीरेन ने लिखा। शट अप, काशी ने लिखा। ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, लेकिन हमारे करंट रिलेशनशिप से ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। वीरेन ने लिखकर भेज दिया। काशी को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। एक और ड्रिंक? राजवीर ने पूछा। राजवीर को देख काशी ने कहा, नहीं इतना बस है। ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है न? चुप चुप सी हो। राजवीर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुस्कुराते हुए काशी ने कहा। काशी को ये गिल्ट भी खाए जा रहा था कि राजवीर उससे इतना प्यार करता है, फिर भी आज उसने राजवीर को चीट किया। वीरेन को किश कर राजवीर को धोखा दिया। काशी बहुत देर से ये बात राजवीर को बताना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। घर जाते ही काशी उसे बताना चाहती थी। मोनिका वीरेन को देखते हुए पूछी, क्या हुआ? सब ओके? वीरेन मोनिका को देखने लगा, फिर काशी की ओर देखा और मोनिका से कहा, कुछ ओके नहीं है, बाद में बात करते हैं। ओह, क्या हम ये पार्टी बंद कर दे? मोनिका ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसे मत करो, उनके जाने के बाद बात करते हैं, वीरेन ने कहा। ठीक है, मोनिका ने कहा और पार्टी जारी रखी। कुछ देर बाद राजवीर और काशी अपने घर चले गए और मोनिका वीरेन के साथ बैठे बोली, अब कहो स्वीट हार्ट, आई एम ऑल योर्स। आज मोनिका का बर्थडे था। वीरेन उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मोनिका को चीट भी किया था। अब इस बात को वो और नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए वीरेन ने सब कुछ बता दिया। आई किस्ड समवन, वीरेन ने कहा और नजर झुका ली। आज पहली बार वीरेन किसी के सामने नजर झुकाए बैठा था। मोनिका उसे हैरान होकर देखने लगी। तुम? मुझे पता है तुम अभी बोलोगे, अरे मैं तो तुम्हें अप्रैल फूल बना रहा था, है ना? मोनिका खुद को दिलासा देने लगी। वीरेन मोनिका को देखना में गर्दन हिलाई। मोनिका की स्माइल चली गई और वीरेन को देखते ही देखते उसकी आंखें नम हो गई। सॉरी मोनिका, मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए बता दिया। सॉरी अगेन, वीरेन ने कहा और मोनिका को देखने लगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मोनिका ने पूछा। वीरेन मोनिका को देखने लगा और बोला, ऐसे मत बोल। लेकिन कौन? मोनिका ने पूछा। वीरेन ने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा कौन है वो? मोनिका पीछे होते हुए बोली, प्लीज उसे जाने दो। वीरेन ने कहा, हमारी पार्टी में आई थी। मोनिका को अब गुस्सा आ रहा था। मोनी प्लीज। वीरेन उसके पास जाने लगा। हाँ, पार्टी में ही किश है ना?
मोनिका ने फिर से पूछा। हाँ, पार्टी में हुआ, लेकिन जानबूझकर नहीं। वी गॉट कैरीड अवे, वीरेन ने कहा। गॉट कैरीड अवे। हंसते हुए मोनिका ने पूछा। सॉरी मोनिका। उसके लिए तुम जो कहोगी वही करूंगा। वीरेन नजर झुकाए खड़ा था। कुछ बचा ही नहीं है करने को, मोनिका ने कहा। वीरेन ने कुछ नहीं कहा। अब जो भी कहना था मोनिका को कहना था। मोनिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वी आर डन। मुझे चीट करने वाले नहीं पसंद। गुड बाय। अपना बैग और फोन लिए मोनिका घर से बाहर निकल गई और जाते हुए बोली, बेस्ट एवर बर्थडे। वीरेन उसे जाते वही खड़ा रहा, क्योंकि अब उसके दिल में कोई और जगह बना रहा था। ऐसे में मोनिका को धोखे में रखना उसे ठीक नहीं लगा।